खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां आप पाएंगे एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, एसी, वॉशिंग मशीन, टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मोबाइल वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी आभूषण मिलने का एकमात्र स्थान, मोगट थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने, खंडवा। हम सबका सौभाग्य मां नर्मदा जी का प्रवाह मध्य प्रदेश में अमरकंटक से लगा करके लगभग 1400 से ज़्यादा किलोमीटर तक हमारे यहाँ प्रवाहमान होती है मां नर्मदा। ऐसे में पूरे देश की एकमात्र नदी जिनकी परिक्रमा होती है। हम सबका सौभाग्य मां नर्मदा की परिक्रमा के इस पथ को सरकार के द्वारा चिंता करते हुए दोनों किनारे घाट बनाना, जो गंदा पानी उसके लिए एसटीपी लगाना, जो नगर के आसपास की बड़ी नगरियां हैं उनको मद्य निषेध की दिशा में आगे बढ़ना, ऐसे कई अच्छे कामों के साथ साथ इस ओंकारेश्वर धाम को भी पवित्र तीर्थ महाकाल की तरह इसकी महिमा मंडित करते हुए इस धाम के लिए भी काफ़ी काम करने का सरकार ने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। सर, कल एक आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है सर। आनंद का है और आनंद का धाम, ये तो अपने आप में अलग प्रकार का ही धाम है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने की दृष्टि से भी इस दिशा से भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के हम और आप साक्षी बनेंगे। आज के इस अवसर पर पूरा फागुन का महीना है, आज 10वीं की तिथि है और कल एकादशी है। परमात्मा 2-3 दिन बाद होली लाने वाला है और मान के चलते होली के रंगों में हमारे सारे अपने आनंद के रंग छा जाते हैं। ये फागुन का महीना सारे महीनाओं का अपना आप में राजा है और ऐसे में आपने इस पूरे इस आनंद की छटा घटा सारा पूरा आप कुछ सब कुछ देने का प्रयास किया। मैं त्यागी बाबा महाराज के माध्यम से ये भी है, बिल्कुल अन्नपूर्णा पे इन पे ही प्रसन्न है। सबको महाराज खिला खिला के आशीर्वाद देते। देखो आप आनंद की बात, हमारे घर में कोई 2 मेहमान आ जाए तो टेंशन हो जाता, कब सब्जी लाएंगे न कब क्या करेंगे, ये कब आएंगे न कब जाएंगे। ये महाराज रोज खिलाते जाते, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी बड़ा गजब मामला है। ये अपने हाथ में कितना अच्छा आनंद है। तो मैं मान के चलता हूँ सभी संतों को आपके माध्यम से, मैंने त्यागी बाबा के माध्यम से सबको प्रणाम किया और मेरी अपनी ओर से आप सबके सहयोग से लोकतंत्र की ये नैया हम सब सरकार बनती है, सरकार का काम है काम करना और काम करते करते लोगों का मन का विश्वास भी बनाए रखना और शुचिता के माध्यम से विकास के कारवां को नए मुकाम तक पहुँचाना। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से हम सब करते रहेंगे। बोलिए ओंकार महाराज की, नर्मदे महारानी की। और परमात्मा की दया है, नर्मदा जी की माया है। हमने नर्मदा जी के माध्यम से संकल्प उठाया तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, नर्मदा जी के बाद उज्जैन भी तो क्षिप्रा जी है, नर्मदा जी का जल वहाँ भी जा रहा है, तो उज्जैन में भी ताले लगाएंगे, उज्जैन में भी बंद करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। फिर किसी ने कहा ये यहाँ तो कर लो, सलकनपुर वाली माता जी ने क्या बिगाड़ा। फिर किसी ने कहा दतिया में क्या हो रहा है, फिर पन्ना में क्या हो रहा है। हमने कहा सरकार तो मुझे चलानी भैया, थोड़ा धीरे धीरे तो करो, फिर भी एकदम से सब मत लाओ, थोड़ा थोड़ा सांस भी लेने दो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय के साथ सब होता जाएगा, लेकिन पहले चरण में जो निर्णय लिया, ऐसे बड़े बड़े देवस्थान जो तुरंत पहचान में आते हैं, ऐसे सभी स्थानों पर हमारी शराब की पॉलिसी के अंतर्गत 1 अप्रैल से कहीं पर भी मांस की दुकान, तो पहले हमने कहा कि दरवाजे के अंदर बाहर जिनको खाना मना नहीं कर रहे हैं। अब सब तरह की दुनिया, हम भी क्या करें, अपन सबका तो मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था का पालन तो कर ही सकते हैं। भैया खाना जिसको खाओ, बाकी को तो मत दिखाओ, इसका क्या चक्कर है, उसको तो दूर कर दो। जिसको खाना खाओ, हम तो चाहेंगे भगवान करे सब छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ो तो हमको तो दिखाना छोड़ दो, इतना ही बहुत है। तो आप अपनी मर्यादा में जो करो, अंदर से आप अपने लाइसेंस लेने में आवश्यक सावधानी रखो। ये आपका काम आप करो। दारू की दुकान सरकार नीलाम करती, इसलिए उसको प्रतिबंधात्मक रूप से हम सारे स्थानों पर बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के आयोजनों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जो जैसे घाट बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। घाट के किनारे की परिक्रमा के कई मार्गों का एक तरह से जानकारी के अभाव में कहीं कहीं यात्री भटक जाते हैं, तो उनके मार्ग के चिन्ह बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। फिर ये माँ अपने आप में नहीं बह रही है, इसका परमात्मा की दया से हमारे बीच में ये जो वन जंगल के आधार पर जो इसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो आवश्यकता है, प्रकृति है, उसको भी जीवंत करने के लिए वृक्षारोपण से लेकर के सब काम कर रहे हैं। जाने अनजाने हमसे भी पाप हो जाता, आप सब नेतागण भी और सब भी ध्यान रख लेना। ये केमिकल युक्त खेती करते हैं और वो जो पानी धीरे धीरे खसक के नदी के अंदर आता है, इससे जल जीव सहित हमारा जीवन भी खतरे में पड़ता है। रासायनिक खादी से, खेती से हमारे लिए खाद और दवाई और सब डालने से फसल तो होती है,
लेकिन घर में ही कैंसर हो जाता है। जो आप अपना करते हो उससे कई बार इसके घर के अंदर के आंकड़े देखोगे तो डरावने। तो हमको अपने उस भाव को लिए एक जागृति का अभियान भी चला रहे हैं कि इससे बचाने के लिए भी अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और जो प्राकृतिक खेती करता है, जैविक खेती करता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। फिर इतना ही नहीं, आय बढ़ाने के लिए हमारे अपने जितने प्रकार के कृषक है वो दूध उत्पादन बढ़ाए। ओम सुजातो ज्योतिषा वासो कंठं लेपनं श्रीखंडं पार्वती पतये हर हर महादेव हर शुद्धोदयस्नादियम्मा सुखं शांति 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 अमृताभिषेको अस्तु अस्तु अमृताभिषेकः नमः चंदनं दिव्यं गंगाढ्यं हिमनोहरम्